तरफ गए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड हैप्पी होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग आए हैं दूधसागर एंड हम लोग वहाँ पे रुके भी एंड मस्ती भी करी बहुत ज़्यादा एंड फ़ोटो भी वहाँ पे खींची। तो अब टाइम आ रहा है दूधसागर से वापस जाने का। पैकेज था हमारा, वो हम लोगों ने होटल से बुक करा था। तो आप लोग अगर डायरेक्ट दूधसागर आते हैं तो एक रूम का प्राइस आप लोगों को 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एक फैमिली उसमें रह सकती है तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोगों का भी इतना सस्ता नहीं था 1000 रुपीज़। वो लंच जो था इंक्लूड था हमारे होटल प्राइस में। लंच करने के बाद वो लोग हम लोगों को लेके गए एक जगह पर, जहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों को बताया मसाले जो होते हैं उसके स्पाइसेस प्लांटेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग चले गए साउथ गोवा की तरफ, क्योंकि वहाँ पर दो चर्चेस थी। बस हम लोगों को चर्चेस के बाद सीधा होटल पे छोड़ने वाली थी। चर्चेस के नेम आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चर्च में हम लोग गए थे जिसका प्राइस था 20 रुपीज़ पर पर्सन। जैसा उसका प्राइस था वैसे ही, ज़्यादा खास नहीं था। तो पता नहीं हम लोग क्यों गए, बस ठीक है ट्राई करना चाहिए। तो अंदर जाते ही ख़त्म हो गया वो, बट उधर थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कि अच्छी थी एंड बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों ने एक्सप्लोर करा, फ़ोटो खींची थोड़ी बहुत एंड वापस आ गए, क्योंकि हम लोगों को सामने वाली चर्च भी एक्सप्लोर करनी थी। लेकिन हर बार तो लक अच्छा नहीं होता ना, तो जब तक हम लोग आए बाहर
टाइम लिमिट होती है तो वो ख़त्म हो गई थी। तो इस चर्च में आप लोग जा सकते हैं। हम लोग थोड़े लेट हो गए थे तो हम लोगों को नहीं जाने का मिला। तो अगर आप लोग को टाइम नहीं मिला उधर जाने का तो पैकेज है, उसमें से आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, वो टाइम के हिसाब से होता है। एंड वो लोग कहते हैं कि आप किसी भी चर्च में पहले जा सकते हैं। तो हम लोगों ने सामने वाली चूज़ करी थी, यानी हम लोगों ने दूसरी वाली चूज़ क्यों नहीं करी। एंड अटल सेतु ब्रिज आ गया है। उसके बाद हम लोग होटल पर गए एंड 1.5 घंटा हम लोगों ने रेस्ट करा होटल पे। एंड देन हम लोग गए टीटोज लेन गोवा, जो कि बहुत मशहूर है, आप लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा होगा। तो हम लोग वहाँ पर गए एंड हम लोगों ने फिश स्पा करा। एंड गोवा की सबसे फेमस लेन, अगर आप गोवा जाते हैं और टीटोज लेन नहीं जाते हैं तो मतलब आपका कोई फ़ायदा नहीं है गोवा जाने का। एंड अगर आप लोग फिश स्पा करते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो आपके पैर हैं उसमें चोट ना लगी हो, नहीं तो वो मछलियाँ जो हैं छील देंगी एंड आपके खून भी आ सकता है। तो मेरी मम्मी के साथ ऐसे ही हुआ था। मम्मी के पैर पे ज़्यादा चिपट रही थी, मेरे भी नहीं चिपट रही थी, मौसी के भी नहीं चिपट रही थी, क्योंकि मम्मी की चोट थी इसलिए उन लोगों ने छील दी मम्मी की चोट एंड खून आ गया। मछलियों ने जो था चोट छील दी थी इसलिए बहुत ज़्यादा खून आ गया था। एंड हम लोग फिश स्पा करने के बाद गए टैटू बनवाने। हम लोगों ने नहीं बनवाया था, सिर्फ पापा ने बनवाया था। एंड परमानेंट नहीं था, वो टेम्परेरी था। टैटू का नाम आर्टिफिशियल टैटू था वो। एंड दिल्ली वापस आने के बाद वो 7 दिन में छूट गया। इतना टेम्परेचर तो नहीं होता, मतलब 14 to 15 डेज तो रहना चाहिए ना। हम लोगों ने दूसरा चूज़ करा था बट उन लोगों ने दूसरा बना दिया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे वाटर राइड्स। एंड हम लोग गए शिप पे, क्रूज़ पे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ बस एक चक्कर लगा के लाएं। हाँ बेटा ये कहाँ से कहाँ पे आ गए। आगे ले जाएंगे उधर। चलो ओके।